हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज हम आपको बताएंगे पिरामिड स्ट्रक्चर दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में कैसे पाए गए। करीब हर कंट्री में एक ना एक पिरामिड जरूर मिलता है। पिरामिड एक ऐसी संरचना है जिसकी बाहरी सतह त्रिकोणीय होती है और शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती है, जिसके आकार जाति में अर्थ के लगभग एक पिरामिड बन जाता है। हजारों वर्षों से दुनिया भर की सभ्यताओं में कब्रों, किलों, मंदिरों के लिए एक वास्तुशिल्प डिजाइन का उपयोग किया गया है। समूह अध्ययनों से पता चलता है कि इनमें से कई पिरामिड खगोलीय घटनाओं जैसे संक्रांति, ग्रहण और यहाँ तक कि पृथ्वी की अपनी गोलार्धों के साथ संरेखित है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पुराने पिरामिड संरचनाएं बनाई, जिन्होंने जिगुराट, उदाहरण के लिए टेपे सिलायक और उरका जिगुराट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इन्हें सोने और कांसे से रंगा जाता था, जिनमें इसे चमकीला गुण आ जाता था। जिगुराट को देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है और प्रत्येक शहर का अपना संरक्षण देवता होता है, जो समुद्र, आकाश, पृथ्वी आदि पर शासन करता है। मिस्र की बात की जाए तो मिस्र में पिरामिड ईंट या पत्थर से बनी विशाल संरचनाएं थी। सूर्य या देवता रा, जिन्हें सभी फिरौन का पिता माना जाता था, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपनी अन्य सभी देवताओं से बनाने से पहले खुद को एक पिरामिड के आकार के टीले से बनाया था, जिसे बैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें चमकदार रूप देने के लिए सूर्य देव की किरणों के संदर्भ में अक्सर उन्हें सफेद चूना पत्थर से लेप किया जाता था। सूडान के न्यूबियन पिरामिड जेबेल बरकल और मेरो के राजाओं और रानियों के लिए कब्रों के रूप में काम करते थे। इन न्यूबियन पिरामिड की अपनी मिस्र के समकक्षों के अलग विशेषताएं थी, जो बहुत अधिक तीव्र कोणों को निर्मित है। ये महान कब्रें 300 ईसा पूर्व तक सूडान में अभी भी बनाई जा रही है। सुदूर पूर्व में 188 ईसा पूर्व और 675 ईस्वी के बीच चीन और कोरिया के कई चपटे शीर्ष वाले पिरामिड बनाए गए हैं। ये विशाल मकबरे चीन के शुरुआती सम्राटों और उनके रिश्तेदारों के लिए बनाए गए थे। प्राचीन चीनियों का मानना था कि जब एक सम्राट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा परलोक में प्रवेश करती है, इसलिए उनके परलोक के जीवन के लिए स्वर्गीय महलों के रूप में मकबरों का निर्माण किया जाता था। उनके पिछले जीवन की सभी दैनिक सुख सुविधाओं जैसे नौकर, परिचारक, संपत्ति, पालतू जानवर, पत्नियां, अभिभावक, रखैले, भोजन और पेय उन्हें अगले जीवन में प्रदान किए जाने दिए। यह मृतक के मरने के बाद सभी चीजों को उसके साथ दफनाने के पूरा किया जाता था। लोगों को उनके मालिक के साथ दफनाने के लिए मारना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे राजवंशों का विकास हुआ, मिट्टी की प्रतिकृतियां ने असली चीज की जगह ले ली। इंडोनेशिया संस्कृति में बोरोबुदुर मंदिर काफी फेमस है और प्रांग मंदिर जैसे पिरामिड संरचना भी शामिल है। ये चरण पिरामिड स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है कि पहाड़ और ऊंचे स्थान पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान है। प्रशांत महासागर के पार कई मेसो अमेरिकन संस्कृतियों ने भी पिरामिड आकार की संरचनाएं बनाई है। वे आमतौर पर सीढ़ी नुमा होते हैं, जिनके शीर्ष पर एक मंदिर होते हैं। इन मंदिरों का उपयोग अक्सर मानव बलि के स्थानों के रूप में किया जाता था। तियोतिहुआकन में सूर्य के पिरामिड का अर्थ है वह स्थान जहां मनुष्य भगवान बन जाते हैं। उनका दावा है कि पिरामिड मृत्यु के बाद आत्मा को बदलने के उपकरण थे, जैसा कि मिस्र वासियों ने भी किया था। पिरामिड जैसी संरचनाएं की एक हालिया श्रृंखला पॉलिनेशिया द्वारा बनाई गई है, जिन्हें पा के नाम से जाना जाता है। ये सीढ़ीदार संरचनाएं पहाड़ी की चोटियों से बनाई जाती है, जो पिरामिड जैसी आकृतियां बनाती है और अक्सर रक्षात्मक बस्तियों के रूप में उपयोग की जाती थी। पॉलिनेशियन का मानना था कि पृथ्वी कार्य मन से संपन्न थे, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करती थी। इन सभी पिरामिड संरचनाओं को जोड़ने वाला सामान्य विषय मृत्यु, अधिकार और अमरता है। ये मंदिर वस्तुतः अपनी निवासियों को देवता मानते हैं, जो स्वर्ग से शासन करते थे। उनके विरासत को पूर्वजों के चमत्कारिक स्मारकों द्वारा सुरक्षित और यादगार बनाया जाता था। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नई वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।